हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शानदार क्वेश्चंस, जिसके अंदर क्वेश्चंस के साथ मैं आपको उसके कंसेप्ट भी बता रहा होऊंगा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीकॉम के कोर्स चलते हैं, आप चाहो तो उसमें इनरोल हो सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे ये सारे बेनिफिट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे जैसे ही आप कोर्स में इनरोल होते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, अगर कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है, कोर्स में इनरोल होना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस पर क्लिक करके जाके कोर्स को खरीद सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको आपकी स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बिजनेस होता क्या है, या फिर बिजनेस इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बिजनेस इंक्लूड्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी, बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बिजनेस का मतलब होता क्या है। आपको आपके स्क्रीन पे बिजनेस का मीनिंग दिख रहा होगा। बिजनेस मीन्स दैट एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब वैसी एक्टिविटी जिसे हम परफॉर्म कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे हम नाम देते हैं बिजनेस। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे। तो मेरा आंसर है, सबसे फर्स्ट आपको गुड्स की लेन देन करनी होगी। गुड्स बेचोगे, उसके बदले आपको जो भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। बिजनेस में आप रेगुलर रहोगे, रिस्क बेयर करोगे, अनसर्टेनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे ही बिजनेस के फैक्ट्स हैं, बिजनेस के टर्म्स हैं कि बिजनेस में गुड्स की लेन देन होगी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाएंगे, रेगुलरिटी होगी, बिजनेस में रिस्क बेयर किए जाएंगे। तो ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही सही हैं और आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर ये सारे ही चीजें आएंगी। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच इज द स्लोगन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कुछ लोगों का, कुछ व्यक्ति का, कुछ पर्सन का। ये क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर, या फिर अपने मेंबर्स को सर्व करते हैं, अपने नेशंस को सर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लोगन है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बेसिक फिलॉसफी। ये एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी पे बेस्ड है। ये जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी पे बेस्ड है, जो कि है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। तो आपको जो स्क्रीन पे ऑप्शंस दिख रहा है, वन फॉर ऑल फॉर वन, वन डाई ऑल डाई, वन बेनिफिटेड ऑल बेनिफिटेड, तो ये जो तीनों ही सेम है। और ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, ये रहा, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं डीप में जाऊंगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एनी टास्क इज डन आउट ऑफ एमओए ऑफ अ कंपनी देन इट इज कॉल्ड। एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन में बोला गया है कोई भी टास्क, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्ट जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर किया जाए, उसके बियॉन्ड किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस है अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा न्यूमेरिक, अल्ट्रा सर्विसेज और अल्ट्रा एक्टिविटी। तो सबसे पहले इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है अल्ट्रा वायरस। सर क्या होता है अल्ट्रा वायरस का मीनिंग। तो सबसे पहले ये देखो, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पार या फिर पावर। वैसी एक्टिविटी जो कि कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो, उसके औकात के बाहर हो, उस एक्टिविटीज को, उस टास्क को, उस ट्रांजैक्शन को हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायरस। एन एक्ट और ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द पावर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। ये चीज याद रखना, कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। यहाँ पे पूछा गया है, अ कंपनी विच होल्ड्स 50+1% शेयर ऑफ अनदर कंपनी इज कॉल्ड। वैसी कंपनी जो कि किसी अदर कंपनी की 50+1% शेयर होल्ड कर रहे हो, उसे हम क्या नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दो कंपनी देखने को मिल रहा है, ए है और बी है। ए बी का 50+1% शेयर होल्ड कर रहा है, तो इस कंपनी को हम क्या नाम देंगे। तो इसका राइट आंसर है, बहुत ही आसान है, होल्डिंग कंपनी से हम बोलते हैं, ठीक है। जो कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड कर रही हो, 50+1% का स्टेक ले रही हो, उसे हम नाम देते हैं होल्डिंग कंपनी। तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर हम बी को क्या बोलेंगे फिर, ये जो बी कंपनी है इसको हम क्या नाम देंगे।
तो भाई इसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, याद रखना सब्सिडियरी कंपनी नाम जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी के कुछ की फीचर्स दिए हुए, मेंटेन कंट्रोल्स, कैपिटल रेजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस डाइवर्सिटी, डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानो कि वैसे कंपनी जो कि 50+1% का स्टेक किसी और कंपनी का ले रही हो, उसे हम नाम देते हैं होल्डिंग कंपनी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड इन अ कंपनी। एक कंपनी में कितने स्टैट्यूटरी मीटिंग होते हैं? तो सिंपल राइट आंसर मैं बताना चाहूंगा, कंपनी के पूरे लाइफ में एक बार ही स्टैट्यूटरी मीटिंग होता है। यहाँ पे बताया गया है स्टैट्यूटरी मीनिंग, स्टैट्यूटरी कंपनी के कुछ बेसिक फैक्ट्स। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड एवरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and having a share capital sell within not less than 1 month, not less than 1 month, and not more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence a business, hold a general meeting। बोला गया है कंपनी जो कि नई नई सेटअप की गई हो, एक महीने से कम, एक महीने से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। इसी बीच में उन्हें एक मीटिंग हेल्ड करवाना होता है, मीटिंग रखना होता है। उस मीटिंग को नाम दिया जाता है उसी उसी मीटिंग को नाम दिया जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। वो किसी भी कंपनी का उनके शेयर होल्डर्स के बीच का फर्स्ट मीटिंग होता है। वो पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही मीटिंग होता है, उसे नाम देते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को आप याद रखना। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। मैं टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले। ये जो टॉपिक आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन स्टूडेंट को देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना इस चीज को। देखो, क्वेश्चन पूछा गया द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 शुगर मिल्स। यहाँ पे 5 शुगर मिल का कॉम्बिनेशन है, एक साथ आ रहे हैं वो सारे शुगर मिल। वो किस टाइप के कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल है? सबसे पहले आपको जानना होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, जब डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट इंडस्ट्री कंबाइन करती हैं, एक साथ आती हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए, तो उसे हम नाम देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो गए, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन हो गए, लैटरल कॉम्बिनेशन हो गए, सर्कुलर कॉम्बिनेशन हो गए। सबका एक्सप्लेनेशन हमने कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपको जानना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट शुगर मिल्स है, 5 शुगर मिल है एक साथ आ रही हैं, ये किस टाइप के कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है? तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सर हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन? कुछ नहीं होता है, देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो कि सेम ट्रेड कर रही होती हैं, जो कि सेम बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर वो सेम एक्टिविटी में होते हैं, वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं किसी कॉमन एंड के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन गोल के लिए, उसे हम नाम देते हैं हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। आप अपने स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शुगर मिल्स आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो शुगर मिल ए, शुगर मिल बी, शुगर मिल सी, शुगर मिल डी, शुगर मिल ई। ये 5 अलग अलग शुगर मिल हैं, एक साथ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और फिर फाइनली एक मार्केट फॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में रिजल्ट कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिजनेस कॉम्बिनेशन से ही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ थ्रेड मैन्युफैक्चरर टू स्पाइनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन? देखो भाई, ये जो चीजें हैं यहाँ पे स्पाइनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, ये सारे कॉटन मिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कॉटन मिल जो होते हैं उसके अंदर स्पाइनिंग के काम होते हैं, विविंग के, प्रिंटिंग के, फिर गिनिंग किया जाता है, फिर फाइनली मार्केट में उसे पहुंचाया जाता है। तो बोला गया है कि एक कॉम्बिनेशन है, थ्रेड मैन्युफैक्चरर का थ्रेड बना रहे हैं, उसके अंदर स्पाइनिंग वाले फर्म है, विविंग वाले फर्म है, प्रिंटिंग वाले फर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग फर्म है। एक फर्म स्पाइनिंग के काम कर रही है, दूसरी फर्म वीविंग की, तीसरी प्रिंटिंग की। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है सर वर्टिकल कॉम्बिनेशन? बताना चाहूंगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है उन सारे फर्म्स का जो कि अलग अलग स्टेजेस पे, सक्सेसिव स्टेजेस पे सेम इंडस्ट्री के काम को परफॉर्म करती है, उन्हें नाम देते हैं हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एन इंडस्ट्री। अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग फर्म्स काम करती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, उसे हम नाम देते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टेल इज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि ये जो कार्टेल होती है वो कौन से कंट्री से इसने ओरिजिनेट किया है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कार्टेल होता क्या है। कुछ भी नहीं है कार्टेल। कार्टेल कुछ कंपनीज के, कुछ अलग अलग कंपनीज का एक ग्रुप है जो कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो एक उनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। कैसे भी वो प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग प्राइसेस। compete नहीं करेंगे वो लोग, प्राइस को फिक्स कर देंगे जिससे वो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ अ सेपरेट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज हैं उनका एक ग्रुप आना, एग्री करते हैं प्रॉफिट को बढ़ाना। और किसके थ्रू होता है ये सब चीजें? प्राइस को फिक्स करके, ना कि compete करके। प्राइस को फिक्स कर देते हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। आपको आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा प्यारा सा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, जैसे कि ओला है, उबर है, ये सारी क्या है? टैक्सी कंपनीज है जो कि टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती हैं। ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को 20% तक बढ़ाना चाह रहे हैं, 20% से बढ़ाना चाह रही हैं नेक्स्ट मंथ में। तो अब ये क्या करेंगे? प्राइस को फिक्स कर देंगे, प्राइस को एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाके सेट कर देंगे जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो इसी को हम नाम देते हैं कार्टेल। अब क्वेश्चन और सर ये कार्टेल ओरिजिनेट कहां से हुआ, मेन क्वेश्चन जो हमारा। तो भाई इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी से कार्टेल ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे पूछा गया कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज आल्सो नोन एज सर्कुलर कॉम्बिनेशन। एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन उठा के देख लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, देखो ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट जो कि बीकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं, साथ ही साथ एमकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं। बहुत ही खास वीडियो है। मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं इस वीडियो का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मिताक्षरा इज रिलेटेड टू व्हाट। मिताक्षरा होता क्या है भाई? ये देखो एक सिस्टम है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ये क्या है? एक सिस्टम है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसके अंदर दो सिस्टम होता है, मिताक्षरा होता है और दूसरा होता है दया भागा। उसके अंदर वेरियस कुछ क्लॉजेस होते हैं कि वो इस पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट करेंगे, उनमें ये इतने मेल मेंबर होंगे, फीमेल मेंबर होंगे। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है। वैसे ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, वैसे काम, मैंने अगर ऑब्जेक्टिव बोला तो उसके लिए सॉरी, वैसे काम, वैसे वर्क जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हो, उसे हम नाम देते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को गुड रेम्युनरेशन दे रहे हो, कस्टमर से एक नॉमिनल प्राइस चार्ज कर रहे हो, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारे क्या है? ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। ठीक है सर, ये तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। चार्जिंग फेयर प्राइस, कस्टमर से एक फेयर प्राइस चार्ज करना, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्रिएटिंग कस्टमर्स, ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं आता है। ये आपके खुद के बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन टू जो है वो है राइट आंसर। आप अपने स्क्रीन पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो बिजनेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे पूछा गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? तो भाई फिशिंग आएगा, माइनिंग आएगा, हंटिंग आएगा, एग्रीकल्चर जो है वो नहीं आता है। कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडस्ट्री, वैसी इंडस्ट्री जो कि सिर्फ एक रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, वैसे इंडस्ट्री जो कि एक रॉ मटेरियल यूज करते हो और उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो, उस इंडस्ट्री को हम क्या नाम देते हैं? तो उसे हम नाम देते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या होता है सर एनालिटिकल इंडस्ट्री? स्क्रीन पे देखो, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज which analyzes and separated different element from the same material। किसी एक मटेरियल से वो उसे सबसे पहले एनालाइज करते हैं, फिर उससे अलग अलग एलिमेंट को वो सेपरेट कर देते हैं, बांट देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है,
उसे हम नाम देते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मंथ मे बी मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 महीने का गैप होना चाहिए ऑन एन एवरेज। 15 मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, बिजनेस किसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है? तो भाई आप लोग कस्टमर जो होते हो, गॉड जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, कस्टमर्स आर कंसिडर्ड एज अ गॉड, ठीक है? तो उनके बिना कोई भी बिजनेस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती है। चाहे आप कितने भी गवर्नमेंट से परमिशंस ले लो, आपके कितने भी कंपटीटर हो जाए खड़े, लेकिन जब तक आपके पास कस्टमर नहीं होगे आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के फीचर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप देखो कुछ भी नहीं है, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक साथ आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं पार्टनरशिप। तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी एक फीचर है, दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं तब किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होता है, तब वो पार्टनरशिप को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मोटिवेशन है ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों सर, क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि देखो जो भी प्रॉफिट होंगे वो आपको एक दूसरे में शेयर करने होंगे, लेकिन अगर आप वहीं सोल प्रोप्राइटर में होते तो जो भी प्रॉफिट आता वो आप अकेले ले जाते, ठीक है? वैसे ही जो भी रिस्क होते वो आप अकेले ले जाते। तो ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर होगा। डायरेक्ट मोटिवेशन इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है। ही ओज ऑल, यहां पे बाइफरकेट करो, ही ओज ऑल एंड रिस्क ऑल, सब कुछ उसका है, साथ ही साथ रिस्क भी उसका है। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जो कि सोल है, मतलब अकेला है, ध्यान से सुनना, मैंने हिंट दे दिया, उसके जितने भी एसेट्स हैं, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब कुछ उसका है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क्स हैं वो भी उसके हैं। ये स्टेटमेंट कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप क्लियरली समझ गए होंगे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अकेला बंदा, वो सारे उसके एसेट्स होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, हर एक चीज उसका होता है, साथ ही साथ रिस्क भी उसके होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एड टू ट्रेड? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भूल गए होगे तो रिकॉल करवा देता हूं। एड टू ट्रेड क्या होता है या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, इसे जानना होगा सबसे पहले। एड टू ट्रेड को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखना होगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, देखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये सारे एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिजनेस हाउसेस को, जो भी बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके ट्रेड प्रोसेस में, वो जो भी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, ट्रेड प्रोसेस में हेल्प करती है, उन्हें स्मूथ बनाती है। कौन? ऑक्सिलरीज, एड टू ट्रेड। इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस आती हैं जैसे कि बैंकिंग हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, इंश्योरेंस हो गए, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे क्या करती हैं? बिजनेस को उसके काम को परफॉर्म करने में मदद करती है, स्मूथ बनाने में मदद करती है। तो आपको आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इन चारों में से कौन सा एक एड टू ट्रेड के अंदर नहीं आता है? तो भाई इंश्योरेंस आएगा ही, बैंकिंग आता ही है, वेयर हाउसिंग आता है, ये सेलिंग जो है ये एड टू ट्रेड के अंदर नहीं आता है। अगर मैं आपको बताऊं वेयर हाउसिंग के बारे में, अगर आपको गुड्स स्टोर करना है, एक बिजनेस को अगर गुड्स को स्टोर करना है तो वो वेयर हाउसिंग की मदद लेंगे। बैंकिंग के बारे में बताऊं तो अगर बिजनेस को फंड्स की नीड है, लोन चाहिए, तो वो कहां से हेल्प लेगा? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर रिस्क कवर करना है तो भाई इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है? तो ये रहे कुछ बेसिक फैक्ट्स इट्स टू ट्रेड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आखिरी है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कंसिडर करते हैं एज अ चार्टर। ये किसी भी कंपनी के पावर्स जो भी होते हैं उसके लिमिटेशंस को डिफाइन करता है। मतलब आपके पावर्स किस हद तक सीमित हैं वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। आई होप आप अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूं और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी के यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स हैं? सर स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है सबसे पहले आप ये बता दो, फिर मैं ऑप्शंस देख के आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ। देखो, स्टैट्यूटरी कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कुछ भी नहीं है। ये वैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन है जिन्हें सेटअप किया गया हो किसी एक स्पेशल एक्ट के तहत, किसी एक स्पेशल लेजिस्लेशन के तहत सेटअप किया गया हो। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रिफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत उसे एस्टैब्लिश किया गया हो, उसे हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का कौन कौन सा एग्जांपल होता है? तो भाई जैसे कि जानते हो, आरबीआई का खुद का एक स्पेशल एक्ट है, एलआईसी का भी और एफसीआई का भी है। तो ये तीनों ही स्टैट्यूटरी कंपनी के एग्जांपल्स हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं, नहीं लाता हूं तो किसी और यूनिट के एमसीक्यूज जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, around till I'm found, hear the sound, listen